नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रुद्रांश एजुकेशन वर्ल्ड में। मैं हूं आलोक पांडे। शार्ट्स आयोग वाले की सीरीज में एक महत्वपूर्ण जनजाति है लांजिया साओरा जनजाति। लांजिया साओरा जनजाति जो कि समाचार पत्रों में सुर्खियों में रही है। तो आइए चलिए इस जनजाति के बारे में ढेर सारी चीजें हैं जिनको हम क्रमबद्ध तरीके से देखते हैं। यही जनजाति है। आइए, हाल ही में लांजिया साओरा जनजाति अपने विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत जैसे कि पारंपरिक धातु के कर्णाभूषण जिसको कान में पहना जाता है और टैटू को संरक्षित रखते हुए आधुनिक जीवन शैली के अनुरूप ढालने के इन लोगों ने क्या किया है, प्रयास किया है। अर्थात आधुनिकता के मूल्यों के साथ समायोजन ये लोग कर रहे हैं। इस वजह से ये जनजाति क्या हुआ, चर्चे में रही है। लांजिया साओरा जनजाति का संक्षिप्त विवरण देखते हैं। पहचान एवं स्थिति। ये लांजिया साओरा जो जनजाति है ये भारत की सबसे प्राचीन एवं विशिष्ट जनजातियों में से एक है और ये व्यापक तौर पे देखा जाए तो साओरा एक जातीय समूह है, उसी जातीय समूह का हिस्सा इसको माना जाता है। भारत सरकार के द्वारा इसे विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह पीवीटीजी के रूप में मान्यता प्राप्त है, क्योंकि स्थिर जनसंख्या, कम साक्षरता दर, पारंपरिक आजीविका पर निर्भरता इनके विशेष रूप से संवेदनशीलता का कारण रहा है। आइए, इनका आवास कहां है, ध्यान देखिएगा। इनका आवास कहां है तो ये रायगढ़ और गजपति जिले, ये कहां के जिले हैं, उड़ीसा के जिले हैं। उड़ीसा राज्य में निवास करने वाली ये जनजातियां हैं जो उड़ीसा के दो जिलों रायगढ़ जिला और गजपति जिला के वनाच्छादित एवं पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं। इनका इतिहास एवं आस्था प्रणाली क्या है। साओरा समुदाय एक प्राचीन आदिवासी समूह माना जाता है जिनका उल्लेख रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में भी मिलता है। इनकी आस्था क्या है, प्रकृति आधारित है, तो कहीं न कहीं इनका जो एक्टिविटीज है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अनुकूल रहा होगा। वे मानते हैं कि ये शक्तियां स्वास्थ्य, फसल और जीवन के कल्याण को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। कर्णाभूषण कान की लटकी हुई लोब में पहने जाते हैं। नई पीढ़ी सुविधा के लिए अब क्या कर रही है, हुक अपनाने लगी है, हुक आधारित कर्णाभूषण अपनाने लगी है। जटिल टैटू, ज्यामिति, आकृतियां और प्रकृति प्रेरित डिजाइन है। पारंपरिक रूप से आध्यात्मिक सुरक्षा का इसको क्या माना जाता है, माध्यम माना जाता है। लोग टैटू गुदवाते हैं अपने शरीर पे। यह ध्यान रखिएगा। आजीविका, झूम या पोडू खेती इनका आजीविका का प्रमुख साधन है। वन उपज संग्रह करते हैं और लघु कृषि भी करते हैं। कलात्मक विरासत क्या है कि साओरा चित्रकला को इडिटल भी कहा जाता है, यानी कि इस जनजातीय समूह के द्वारा जिस पेंटिंग के द्वारा इनको जीविकोपार्जन चलता है उस पेंटिंग का नाम है साओरा पेंटिंग। इसमें चित्र क्या किया जाता है, दीवारों पर लाल गेरू और चावल के घोल से बनाए जाते हैं। इसमें चित्र दीवारों पर बनाया जाता है, कैसे, लाल गेरू और चावल के घोल से बनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये चित्र जो है वो आत्माओं से संवाद का माध्यम बन जाता है। ठीक है। और इनकी जो सामाजिक संरचना है, यह समुदाय जो है समानतावादी और सामाजिक संरचना का पालन करता है। उदाहरण के लिए देखा जाए कि सामूहिक निर्णय लेने जैसी परंपरा, संसाधनों का साझा ये लोग उपयोग करते हैं और मजबूत सामाजिक एकता। ये रहा प्यारे साथियों आपके इस जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण